नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवद गीता 700 इस चैनल पे। आज हम भगवान श्री कृष्ण का धरती पे अवतार लेने के 6 कारण जान लेंगे। जब महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे। उस समय पे क्वीन कुंती भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रार्थना करती है और इसी प्रार्थना में भगवान के 6 कारण इस धरती पे अवतार लेने के बताती है। वही आज हम लोग जान लेंगे। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण के धरती पर अवतार लेने के 6 कारण बतलाती है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, केचित आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। इट मीन्स some say that the unborn is born for the qualification of pious kings। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, मतलब उनका जन्म नहीं होता है, वे अनादिकाल से है। फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, यानी अवतार लेते हैं। इसलिए भगवान का प्राकट्य मोह में डालने वाला है। यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे। सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। इस कारण महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरवों का नाश करके हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के यानी राजा युधिष्ठिर के हाथ में दे दिया। जब संसार में राजा पुण्यात्मा होता है तो सारे लोग सुखी रहते हैं। कुंती महारानी आगे कहती है, यदो प्रियस्य अन्वावाय मल्लयसेव चंदनम। इट मीन्स others say that he is born to please King Yadu, one of dearest devotees। महाराज यदु एक चंद्रवंशी राजा थे। वे यदुकुल के प्रथम सदस्य माने जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा यदु के कुल में जन्म लेकर उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। इसीलिए वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात है। कुंती महारानी तीसरा रीज़न बतलाती है, अपरे वासुदेवस्य देवक्यायचितो बगात। Others say that since both Vasudev and Devaki prayed for you, you have taken birth as their son। यह कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में हजारों साल भगवान की कठिन तपस्या की थी और इसी कारण भगवान ने पहले जन्म में पृश्नि और सुतपा के रूप में पृश्नि गर्भ नाम से जन्म ले लिया। दूसरा जन्म अदिति और कश्यप से वामन रूप में जन्म ले लिया। तीसरा जन्म देवकी और वसुदेव से कृष्ण के रूप में अवतार ले लिया। फोर्थ रीज़न कुंती महारानी कहती है, अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वाधाय च सुरद्विषाम। Yet you take your birth to kill those who are envious of demigods। मतलब भगवान श्री कृष्ण देवताओं के कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों का नाश करने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। उदाहरण के रूप में हिरण्यकक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण ये सब असुर देवताओं से ईर्ष्या करते थे और उन पर पूरा नियंत्रण किए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कूर्म, नरसिम्हा, राम के रूप में इन सभी असुरों का नाश किया था। फिफ्थ रीज़न, भारवातार्न अन्याने भुवो नाव इवो ददौ सिद्धांत भूरि भारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः। Others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, so you have appeared to diminish the trouble। जब पृथ्वी पर असुरों के दुष्कर्म बढ़ जाता है तब पृथ्वी माँ को सह नहीं जाता, वे बेजील हो उठती है, पीड़ित होती है। तब पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं के समेत क्षीरोदक सागर पर जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब उन्हें भगवान विष्णु से बताया गया कि कृष्ण के रूप में वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में भगवान अवतार लेंगे। छठा कारण, भूस्मिन् क्लिशयमानानां अविद्या काम कर्म भी
श्रवणस्मरण अर्हानि करिष्यान् इति केचन. Others say that you appeared for the sake of rejuvenating devotional service, so that conditioned souls might take advantage and gain liberation. भगवान श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं. भगवान अपने अनेक अवतारों में ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं ताकि जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए. उनकी लीलाओं को श्रवण, कीर्तन और स्मरण से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत कर सके. उदाहरण के रूप में भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में गोलोक का हरिनाम प्रेम धन आसानी से सभी प्राणियों में बांट दिया और कलयुग का हरिनाम धर्मयुग को स्थापन कर दिए. These all were 6 reasons for appearance of Lord Sri Krishna according to Queen Kunti's prayers. Thank you. Hare Krishna.